जन्नत नहीं तुमको जहन्नुम भेज दिया जाएगा, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। योगी जी का प्रदेश है, हमें भी आजादी दे, हम अपना अस्त्र शस्त्र लेकर चलेंगे। कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ ताक दे। वो 12-12 बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, सोचने वाली बात है सरकार को और पूरे हिंदू समाज को कि जो बच्चे पैदा हो, जब वो बालिग हो जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या तुम अपना कटवाना चाहते हो, कट करके बनना चाहते हो। अगर वो हाँ कर दे तभी किया जाए। जब वो लड़कियों ने उनसे शादी किया, पहले एक से किया, दूसरी वाली प्रभावित होकर के की। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ बस्ती में और आपको बता दें कि तमाम सारे हिंदू संगठन और हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो हमारे साथ इस फ्रेम में दिख रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। एक हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है जिसमें एक महिला के साथ एक मुस्लिम युवक जो उसका ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर उस युवती को अपने जाल में फंसा लेता है और तमाम सारे हिंदू संगठन के लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। भाई साहब, क्या नाम होगा? मैं दीपक सोनी, मेरा नाम। आपका क्या नाम होगा? अखिलेश सिंह। आपका? अर्पण श्रीवास्तव। आपका? ब्रजेश चौधरी। आपका? अभय सिंह। आपका? दुर्गेश। तो ये तमाम सारे लोग हैं। अध्यक्ष जी, हम अध्यक्ष जी से जानेंगे, अध्यक्ष जी क्या कहेंगे इस मामले को लेके? अभी पीड़िता आपके पास आई थी, क्या कहेंगे? देखिए, मामला बड़ा गंभीर है और ऐसे मामले बहुत ज्यादा हैं। जितनी लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी की हैं, सबके साथ यही हाल हो रहा है। बस कुछ लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां उस चीज़ों को झेल ले रही हैं, उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले रही हैं, और कुछ लड़कियां होती हैं जो हिम्मत नहीं हारती हैं, उसका विरोध करती हैं। तो उनके साथ इस प्रकार की घटना जो आपने देखा कि लड़की को किस प्रकार से मारा गया है, सर फोड़ दिया गया है, हाथ में चोटें आई हैं, पूरे शरीर में घाव के निशान है। तो इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है लड़कियों को। सरकार से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? देखिए, सरकार से बहुत सहयोग मिल रहा है। सरकार से इतना सहयोग मिल रहा है कि इन सब चीज़ों पे बहुत कमियां आई हैं। नहीं तो एक समय ऐसा था कि हिंदू लड़कियों को लोग उठा लिया करते थे और उठाने के बाद हिंदू लड़कियों के ही घर वालों पर मुकदमा दर्ज होता था। एक ऐसी भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही कि जो इतनी मुस्लिम प्रेमी थी कि मंदिर को लोग तोड़ते थे और हिंदुओं पर ही मुकदमा दर्ज होता था, मंदिर तोड़ने वालों पर मुकदमा नहीं दर्ज होता था। आज योगी जी की सरकार है, कहीं ना कहीं बहुत सुधार हुआ है। और ये जो कटमुल्ले हैं, ये जो आतंकवादी के रूप में जो मदरसे से पैदा हुए आतंकवादी हैं, महाराज जी के आने से कहीं ना कहीं इन पे बहुत बहुत लगाम लगा है। लेकिन कुछ हैं जो अपनी औकात को भूल गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बच्चा जो पैदा होता है वो किसी जाति धर्म का नहीं पैदा होता है, लेकिन उसको काट के सवार के जिस तरीके से ये लोग अलग करके बनाते हैं, इस पर तो मैं एक याचिका हाईकोर्ट में डालने वाला हूँ कि कोई भी बच्चा जब पैदा हो, वो बालिग हो जाए, तब उससे पूछा जाए कि भाई तुम कटवाना चाहते हो नहीं कटवाना चाहते, उसके बाद काटने पीटने का काम किया जाए। नाबालिग 2-3 साल के बच्चे का अंग भंग करके ये लोग विशेष जात विशेष समूह का बनाते हैं। ये तरीका बहुत गलत है, इस पर तो रोक लगनी चाहिए। मतलब ये तो उनका धार्मिक वो है, शुरू से इस तरीके से करते आए हैं। नहीं, धर्म के नाम पे अगर कुछ गलत चीजें हो रही है तो उसमें बदलाव करना चाहिए ना। हमारे में भी धर्म के नाम पे, हमारे तो धर्म में भगवान श्री राम अस्त्र शस्त्र लेकर चलते थे, भगवान परशुराम फरसा लेकर चलते थे। दे हमको आजादी, हम भी चलेंगे। हमारे कुछ लोग तलवार लेकर चलेंगे, दुर्गा जी त्रिशूल लेकर चलती है, कृष्ण भगवान के पास चक्र होता है, शंकर जी के पास त्रिशूल होता है, बजरंगबली के पास गदा होता है। हम लोग अभी सब कोई त्रिशूल, कोई गदा, कोई चक्र, सभी लोग कोई धनुष बाण अस्त्र शस्त्र लेकर चलेंगे। देश सरकार तुरंत मुकदमा लिख देंगे। तो हमारे लिए धार्मिक आज़ादी नहीं, उनके लिए धार्मिक आज़ादी क्यों है? सरकार तो सबके लिए बराबर है, संविधान तो सबके लिए बराबर है। देश संविधान से चल रहा है ना। देश जो है इनके फतवा से और इनके इससे जो है इनका जो सिस्टम है उससे थोड़ी नहीं चल रहा है कि हयात और इनके कुरान से थोड़ी नहीं चलेगा। देश तो संविधान से चलेगा। अभी क्या क्या याचिका आप दायर करेंगे? देखिए, याचिका ये मेरी इच्छा है कि मैं एक याचिका ऐसा दायर करूँ कि जो बच्चे पैदा हों, जब वो बालिग हो जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या तुम अपना कटवाना चाहते हो, कट करके बनना चाहते हो। अगर वो हाँ कर दे तभी किया जाए, जब वो बालिग हो जाए। वो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा तो हमारा हिंदू पैदा होता है ना, बच्चा तो हिंदू पैदा होता है ना, फिर उसको काट करके जबरन जो है वो इस्लामीकरण करते हैं। हाँ, नाबालिग बच्चे को काट करके इस्लामीकरण कर देते हैं। तो ये तो गलत है, तो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों भैया, ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी। इसके लिए आज का अध्यक्ष जी डालेंगे और इसका सरकार को भी अनुसरण करना चाहिए कि नियम सरकार के द्वारा लगाना चाहिए कि या इस पर रोक लगाई जाए। भैया क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सनातनी पैदा होता है, लेकिन उसको जबरन काट के, मैं कहता हूँ अगर आपको इस्लाम, जैसे हम लोग सनातन में पैदा हुए, हमारा कहीं अंग भंग नहीं हुआ है, जिस तरह भगवान ने हम लोग को पैदा किया, हम लोग हैं, आप क्यों उसको काट पीट के भगवान की बनाई हुई चीज़ को काटते पीटते हैं? आप भी खुले में आज़ादी दीजिए, जो बच्चा पैदा हुआ उसी हिसाब से वो भी जिए अपना, क्यों काटते हैं भाई? नहीं तो हमें भी आज़ादी दे ना, हमें भी आज़ादी दे, हम अपना अस्त्र शस्त्र लेकर चलेंगे। कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ ताक दे। लेकिन हमारे ऊपर तो कानून है, हम लोग कानून को मानने वाले हैं।
एक समय आया सरकार ने कहा कि हम दो हमारे दो, हमने मान लिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा हम दो हमारे 12। हम तो सरकार संविधान सब कुछ मानते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मानने, शरीयत को मानते हैं, इस्लामियत को मानते हैं। और ये कहीं ना कहीं जहाँ पे इनकी संख्या हो जाती है, आप उठाकर देख लीजिए, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत से बांग्लादेश अलग हुआ, भारत से कश्मीर में हिंदुओं की क्या दशा हो गई, बांग्लादेश में देखिए हिंदू तड़प तड़प के मर रहा है, झारखंड में देखिए जहाँ इनकी संख्या अधिक हो जाती है वहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। और जगह पे लोग भाईचारा की बात करते हैं, जहाँ भी कोई बात होती है भाईचारा का बात लोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाँ इनकी संख्या बढ़ जाती है वहाँ पे भाईचारा की बात क्यों नहीं होती है। अभी झारखंड से एक न्यूज मैंने देखा, वहाँ के मुसलमान कह रहे थे कि मैं संडे वाला छुट्टी नहीं मानूंगा, मुझे जुमा के दिन छुट्टी चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है। कल को ये कहेंगे कि मैं ये नहीं मानूंगा कि ये लोग टीका लगा रहे हैं, कल को कहेंगे कि मैं ये नहीं मानूंगा ये लोग चुरकी रख रहे हैं, कल को ये लोग कहेंगे मैं ये नहीं मानूंगा ये लोग रामायण पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो इन पे रोक लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। और सरकार से एक मांग और करूंगा कि जिस प्रकार से इनकी गलत शिक्षा है, गलत नीति है, इनको बचपन से ही मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है, काफिरों को मारो काटो, जन्नत में जाओगे, वहाँ हूरें मिलेंगी, नदी दारू का नदी मिलेगा, ये सब चीज़ें करके जो बच्चों को बरगलाया जाता है। जिस प्रकार से ये हमारे बीच में हमारे खिलाफ जहर, मन में जहर रख के हमारे बीच में पल रहे हैं, इनको कहीं अलग शिफ्ट कर दिया जाए। अलग शिफ्ट कर दिया बिल्कुल बिल्कुल देश निकाला की बात कर रहे हैं आप? नहीं, देश नहीं, इनको जगह दे दे, इनको कई जगह दे दे, जैसे पाकिस्तान दी उससे एक बार और दे दें, लेकिन पूरा साफ कर दें, कोई बीच में ना रहे, पूरा साफ कर दें। नहीं तो आने वाले समय में ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, हिंदू सिर्फ इतिहास में रह जाएगा। क्योंकि सोचने वाली बात है कि एक हिंदू के पास 10 बीघा जमीन होता है, एक बड़ा सा मकान होता है, और 2 बच्चों को पैदा करके पढ़ाने में उसकी हालत खराब हो जाती है। और एक पंचर छाप 3rd क्लास का आदमी, पंचर छाप, जिसके पास 200 स्क्वायर फीट का मकान है और दरवाजा भी नहीं, गली में घर है, वो 12-12 बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। सरकार को और पूरे हिंदू समाज को इस पर सोचना चाहिए। उनकी मंशा ये है, वो देख रहे हैं बगल में श्रीवास्तव जी, बगल में ठाकुर साहब, पंडित जी, यादव जी का इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा स्कूल है, फैक्ट्री है, आने वाले समय में हम लोग इसको कब्जा करेंगे और करेंगे। कर भी रहे हैं। 2035 तक इनका गजवा हिंद लाने का जो सपना है, कहीं ना कहीं उसके साकार करने के आसपास पहुंच गए हैं। किसी भी मुसलमान के घर की तलाशी ले लीजिए, वहां पे आपको शीशे का बोतल मिलेगा, वहाँ पे आपको पेट्रोल बम मिलेगा, वहाँ पे आपको धारदार हथियार मिलेगा, उनके छतों पर आपको पत्थर मिलेंगे। पूरी तैयारी में लाल मिर्चा पाउडर रखते हैं ये लोग, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेनिंग देते हैं कि अपने घरों में ये सब चीज़ें रखो। और किसी हिंदू के घर चले जाइए, एक शुद्ध डंडा नहीं मिलेगा जिससे कुत्ते को मारा जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हमको स्कूल में ट्रेनिंग दिया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन इनको स्पेशल शिक्षा मदरसे में दी जाती है कि हिंदू काफिर हैं, इनको मारो, इनको काटो, इनको प्रताड़ित करो। ये लोग गाय को माता मानते हैं, तो गाय को काट, कहीं कुरान में नहीं लिखा है गाय को खाओ, लेकिन गाय को लोग खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि हिंदू प्रताड़ित हो, हिंदू परेशान हो। वो भी जिहाद होता है, उसमें भी इनको सवाब मिलता है, उसमें भी जन्नत जाने का रास्ता। अरे जन्नत नहीं, तुमको जहन्नुम भेज दिया जाएगा, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। योगी जी का प्रदेश है आज का सनातन, 100 करोड़ हिंदू में से अगर 40% जग गए जिस दिन, उस दिन तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगा। जो तुम बड़ी बड़ी बकरे की तरह दाढ़ी रख के जो तुम फतवा जारी करते हो, तुमको फतवा नहीं, तुमको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। या कोई चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल कह रहा हूँ, कोई डर नहीं है। आप बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे जो देश के लिए मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, देश को मिसाइल दिए। आप सारे मुसलमानों को इस तरीके से कह रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी कहा कि फतवा जारी किया? कभी उन्होंने कभी कहा कि ये काफिर हैं? उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया। हमने कहा तमाम ऐसे जो है लोग पैदा हुए, तमाम लोग स्वतंत्रता सेनानी बने, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक गलत शिक्षा लेकर के आ रहे हैं कि हिंदू काफिर है, इनको मारो, हिंदू बेटियों को लब जिहाद करो, गाय का मांस खाओ, उनसे दिक्कत है। उनको मैं सलाह दे रहा हूँ, जो अच्छे मुसलमान हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि अच्छे लोग अब बचे नहीं हैं। अच्छे लोग नहीं बचे? नहीं बचे, बिल्कुल नहीं बचे। क्या कहेंगे भाई साहब, अच्छे लोग नहीं बचे? अच्छे लोग अगर होते तो समाज में इस तरह का दुर्दांत अपराध ना होता। आज इस पीड़िता के साथ आप लोग खड़े हैं, क्या प्रशासनिक लोग क्या कहे? देखिए, जिले में जब भी कोई पीड़ित होता है, ऐसे चीज़ें होती है, तो पुलिस के से पहले लोग हम लोगों के पास आते हैं। क्योंकि कल इस पीड़िता ने हमको फ़ोन किया है, कल से लेकर के कल रात में मुझे इनकी सूचना मिली है। आज सुबह 9 बजे से मैं इनके साथ हूँ और अभी तक आप देख रहे हैं, और मैं तब तक इसके साथ रहूँगा। सारा काम मैंने छोड़ दिया, मेरे टीम के लोग काम छोड़ दिए हैं, अभी 10-15 लोग और यहाँ आगे पीछे हैं। तब तक हम लोग इसके साथ रहेंगे जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता है। जो अन्य हिंदू युवतियां हैं जो मुस्लिमों के झांसे में पड़ना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनका एक वीडियो पड़ेगा, इनके दर्द को समझें, इनके साथ कुछ
कोई दशा कोई कर्म बचा नहीं है। एक लड़की जो अच्छे परिवार की लड़की थी, जो 10 लाख रुपए के आसपास का जेवर लेकर गई, जिसके अकाउंट में काफ़ी 4-5 लाख रुपए बैलेंस थे, जो एक मोटरसाइकिल लेकर गई, एक स्कूटी लेकर गई, एक बोलेरो लेकर के गई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड सेट सब कुछ लेकर के गई, उस लड़की को ये लोग सम्मान नहीं दिए, उस लड़की को गाय मांस खिलाने का प्रयास किए, उस लड़की के साथ इतनी यातनाएं किए, तो तुम खाली हाथ जाओगे, सोचो तुम्हारे साथ ये लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या आपको लगता है कि सारे मुस्लिम ये धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं? बिल्कुल 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 एक बिल्कुल संस्था चलता है। बिल्कुल इनका संस्था चलता है भाई, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप। आप, मैंने कहा तो किसी भी मुसलमान का मोबाइल अगर पुलिस छीन करके चेक करे तो तमाम चीज़ इनका नेटवर्क कहीं ना कहीं, किसी गांव में अगर सबकी मोबाइल चेक हो जाए, पाकिस्तान से इनके नेटवर्क, इनके तार मिल जाएंगे। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों में आते हैं कि फला कादिर का फला जो है मुसलमान का नेटवर्क पाकिस्तान के दाऊद से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सही बात अध्यक्ष जी हमारे बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, अंतिम में क्या कहेंगे कि क्या जब एक मुस्लिम युवती हिंदू के साथ शादी करती तब क्या होता है? तब हिंदू भी तो प्रताड़ित करता है। देखिए, लखनऊ में एक भाई ने, नाम मुझे, मैं भूल गया हूँ, तरुण भाई है, ये तरुण गुप्ता जी है, सीधा जीता जागता उदाहरण है। एक नहीं भाई साहब, 2-2 मुस्लिम लड़कियों से उन्होंने शादी किया। उन्होंने नहीं किया, मुस्लिम लड़कियों ने उनसे शादी किया। पहले एक से किया, दूसरी वाली प्रभावित होकर के की। आज देखिए वो लड़कियां कितनी खुश हैं, वो अपने धर्म का पालन करती हैं, बुर्के में रहती हैं, नमाज पढ़ती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम किसी हिंदू लड़की से, किसी मुस्लिम लड़की से हमारे समाज के लोग शादी करते हैं तो उस पर कभी ये दबाव नहीं बनाते हैं कि तुम सुअर का मांस खाओ या तुम ऐसा कोई काम करो जिससे तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचे। लेकिन ये जो जिहादी कसाई, ये कटमुल्ले हैं, ये हमारी बहन को इसीलिए शादी करते हैं कि इनको ले चलो, इनको प्रताड़ित करो, इनको पीड़ित करो, इनको जितने गाय का मांस खिलाओगे, जितने प्रताड़ित करो, क्योंकि ये काफिर हैं, उतने सवाब मिलेगा। सवाब पाने के चक्कर में मिलता कुछ नहीं है, कोई जो है इनका जन्नत पन्नत नहीं है, सबके सब जहन्नुम ही जाएंगे, जन्नत के चक्कर में जहन्नुम ही जाएंगे, कुछ होता नहीं है। लेकिन गुमराह को जहन्नुम जाना है। अब सोचिए, एक मौलाना एक बार आए, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया अपने सगी बहन से शादी करो। वीडियो मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा आपकी सगी बहन तो आपके बारे में सब कुछ जानती है कि आप कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, बचपन से आपके, उससे अच्छी पत्नी। अरे नीच, कितने तुच्छ, कितना गंदा धर्म है ये, सोचने वाली चीज है। सगी बहन से शादी करने तक की बात ये लोग मीडिया में आकर के वीडियो उसका यूट्यूब पे डालते हैं। इस प्रकार की सोच है इनकी। इतने गंदे लोग हैं ये लोग समाज में और हम लोगों के आसपास रहने के हकदार नहीं, पूरे समाज को ये लोग गंदा कर देंगे। अंत में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, हिंदुओं से? देखिए, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हिंदू भाइयों से ये कहना चाहूँगा, दर्शकों से कहना चाहूँगा, और खासकर अपने हिंदू बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग, जब इनको कोई ज़रूरत रहती है, जहाँ की संख्या कम रहती है, वहाँ हमसे भाई भाई, फलाने भाई करके जुड़े रहते हैं, अपना काम निकालते हैं। जिस दिन की संख्या अधिक हो जाती है, उस दिन हमारा आपका ज़मीन कब्जा करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं। और हिंदू बहनों से मैं बताना चाहता हूं कि किसी का अब्दुल वैसा नहीं होता, किसी का अब्दुल अच्छा नहीं होता, सारे अब्दुल एक जैसे हैं, सारे अब्दुल ट्रेनिंग पाए हुए हैं, सारे अब्दुल ट्रेन होकर के आते हैं, और सारे अब्दुल को लफ्ज़ जिहाद करने पर, हिंदू लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए का छोटा, जो सबसे छोटा अमाउंट है वो मिलता है, और बाकी और जगहों से तमाम पैसे इनको आते हैं। तो मैं सभी हिंदू बहनों से कहना चाहता हूं कि किसी भी अब्दुल के साथ जाओगी तो आपको गाय का मांस खिलाएगा, वो आपको जमजम का पानी पिलाएगा, वो आपसे नमाज पढ़वाएगा, वो आपसे कलमा पढ़वाएगा, वो आपसे 75 बच्चे पैदा करेगा। ये चीज़ ध्यान में रख करके जाइएगा। अभी एक हिंदू बहन के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए उदाहरण है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया दे, बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।